हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बनते हैं उन सभी पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर बने ही रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म। जैन धर्म में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए थे। लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। अब बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रसला था। ये सभी पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी को याद रखना। आगे देखते हैं। पत्नी, जैन धर्म की पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना अनुज्जा, कबीला जात्रक कबीला। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि महावीर स्वामी किस कबीले से थे। ये कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी या जैन धर्म किस कबीले से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इनका कबीले का जो नाम था वो था जात्रक। बात करें धार्मिक ग्रंथ की, जैन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसे आगम कहा जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद है प्राकृत भाषा। भाषा पूछ ली जाती है कभी बौद्ध धर्म की भाषा या जैन धर्म की भाषा। तो अभी हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म की जो भाषा है वो है प्राकृत, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा थी वो पाली थी, पाली। इसमें ये पॉइंट दिया है एक दामाद, ये इसलिए दिया है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जमाली। तो महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य थे जमाली, और सबसे पहले विद्रोही भी। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि महावीर स्वामी का सबसे पहले विद्रोही कौन थे, तो जमाली थे। अब बात करें इनके घर छोड़ने की, या कब इन्होंने संन्यास के बारे में सोचा, या कब ये तपस्या करने चले गए थे। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया अपने बड़े भाई से, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। और इन्हें 42 वर्ष की उम्र में, यानी कि 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी, जराम्बिक गांव, साल के वृक्ष के नीचे, ये तीनों पॉइंट याद रखना है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे जराम्बिक गांव में साल के वृक्ष के नीचे। साल का वृक्ष पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महावीर स्वामी के वे में आती हैं तीनों चीज़ें ज्ञान प्राप्ति के लिए। कौन सी नदी, कौन सा वृक्ष, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो साल के वृक्ष के पेड़ के नीचे हुआ था। इसे ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया था। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा। अब बात करें उपदेश की, तो इन्होंने सबसे पहले अपने उपदेश कहाँ दिए और किसे दिए। महावीर स्वामी ने सबसे पहले अपने उपदेश विपुचल पहाड़ी पर 11 ब्राह्मण शिष्यों को दिए थे। इनके शिष्यों को गणधर कहा गया। नेक्स्ट, त्रिरत्न। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। याद रखना है, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, कई बार पूछा भी गया है कि जैन धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो जैन धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वो थी चंपा। कौन थी? चंपा, जैन धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। इनकी मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष बना था वो सुधर्मा को बनाया गया था। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, याद रखना है इसको। जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहते हैं, तो जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। इन्होंने, महावीर स्वामी ने
5 शिक्षाएं भी दी थी, ये भी याद रखना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 शिक्षाएं दी थी महावीर स्वामी ने। जबकि इनमें से 4 जो शिक्षाएं थी पहली, ये पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, जिसमें 5वीं शिक्षा जो ब्रह्मचर्य थी, इसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखें, जैन धर्म की संगीतियाँ। अब बात करें जैन धर्म की संगीतियों की, तो पहली जो संगीति हुई थी, यह हुई थी 300 BC में। याद रखना है ये पॉइंट, डायरेक्ट पूछता है यहाँ से कि जैन धर्म की पहली संगीति कब हुई थी, तो 300 BC में। कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। उस समय शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो वो की थी स्थूलभद्र ने। आपको ये चीज़ें याद रखना है कि प्रथम संगीति के समय शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, और पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसी संगीति में जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। पहली संगीति में श्वेतांबर जो थे वह स्थूलभद्र के नेतृत्व में बांटा गया था इन्हें, और दिगंबर जो थे उन्हें भद्रबाहु के नेतृत्व में बांटा गया था। दिगंबर जो थे वह पुरातनवादी थे, जबकि श्वेतांबर थे वह परिवर्तनवादी थे। श्वेतांबर देखा हुआ आपने, जो भी जैन मुनि होते हैं सफ़ेद कपड़ा, एक ही वस्त्र धारण करते हैं, धोती टाइप की लपेटे हुए रहते हैं। दिगंबर में, जबकि ये नागा साधु रहते हैं बौद्ध धर्म के, वह दिगंबर में होते हैं, दिगंबर में सॉरी। उसके बाद दूसरी संगीति, तो देखें दूसरी संगीति कब हुई थी। दूसरी संगीति हुई थी 512 AD में। यह हुई थी वल्लभी, गुजरात में है यह वल्लभी, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी देवारदी छमश्रवण ने। इस संगीति में धर्म ग्रंथों को अंतरिम रूप से सम्मिलित किया गया था, और इसमें आगमों की संख्या 84 निर्धारित की गई। पॉइंट याद रखना, जैन धर्म में आगमों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 84 निर्धारित की गई थी। क्योंकि पहली जो संगीति हुई थी उसमें आगमों की संख्या को 12 बताया गया था पहली संगीति में। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिन्हें प्रकाश स्तंभ, एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। याद रखना है इसको, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। कंफ्यूज नहीं होना है महावीर स्वामी का जन्म और इसमें। महावीर स्वामी का जन्म था कुंडलग्राम, वैशाली में, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, क्योंकि सिद्धार्थ जो था वह उनके पिता का नाम था महावीर स्वामी का, लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का नाम था सिद्धार्थ बचपन का। इनके पिता का नाम था शुद्धबोधन, माता का नाम महामाया, जबकि इनका पालन किया था गौतमी ने। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ये सभी पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खासकर ये चीज़ें आपको याद रखना है, इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, पिता का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। नेक्स्ट, इनके पुत्र की बात करें, पुत्र का नाम था राहुल, कबीला, ये अच्छा पॉइंट है। जैसे हमने महावीर स्वामी का पढ़ा था, महावीर स्वामी किस कबीले से थे, तो वे थे जात्रक कबीले से, जबकि महात्मा बौद्ध गौतम बुद्ध थे वो शाक्य कबीले से थे। किस कबीले से थे, शाक्य कबीले से। याद रखना है पॉइंट। धार्मिक ग्रंथ, तो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ को पिटक कहा जाता है।
इसकी भाषा पाली, जबकि जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। यह याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। अब बात करें इनके गृह त्याग की, तो इन्होंने घर कब छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। अब बात की जाए इनका प्रतीक चिन्ह क्या था महात्मा बौद्ध का? महात्मा बौद्ध का जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। इनके प्रिय शिष्य थे वो थे अंगद। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखें, इनकी ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो महात्मा बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर। याद रखिएगा, निरंजना नदी गौतम बुद्ध, जबकि ऋजुपालिका नदी महावीर स्वामी। उन्हें साल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था, जबकि महात्मा बौद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ हुआ था? उन्हें जराम्बिक ग्राम में, जबकि इन्हें बोध गया में। काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं इन उपदेश। इन्होंने अपने उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपने पहले उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म में उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना। अब बात करें त्रिरत्न की। त्रिरत्न थे जैन धर्म के त्रिरत्न, आपने पढ़े थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अब बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बौद्ध, धम्म, संघ। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला गौतमी, जबकि जैन धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? चंपा थी। महात्मा बौद्ध की मृत्यु के बाद उनका शिष्य अंगद बौद्ध संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। याद रखना इस पॉइंट को भी। आगे देखें, संगीतियाँ या बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाएं कुछ उन्हें पढ़ लेते। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? निर्वाण। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण। जबकि जैन धर्म में निर्वाण किसे कहा जाता है? या मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। निर्वाण शब्द दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ है, जिसमें जैन धर्म में निर्वाण को मृत्यु से समझा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है निर्वाण। इसके बाद है ज्ञान गृह त्याग। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। और उपदेश देना धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, जबकि जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है। कुछ प्रतीक हैं जैन बौद्ध धर्म के बारे में, जैसे कि जन्म के लिए कमल और सांड का प्रतीक था। ज्ञान का प्रतीक है पीपल का वृक्ष, या इसे बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। गृह त्याग का घोड़ा प्रतीक है, जैसे कि देखा पिछली स्लाइड में पढ़ा था हमने। मृत्यु के लिए आपने देखा होगा सांची का स्तूप, भरहुत स्तूप। तो ये स्तूप जितने भी हैं, स्तूप शब्द है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। याद रखना इस पॉइंट को। निर्वाण के लिए क्या किया जाता है? पद चिन्ह, यानी कि गृह त्याग की जो घटना थी, उसकी ज्ञान प्राप्ति की, उसे क्या कहा जाता है? निर्वाण। इसका प्रतीक क्या था? पद चिन्ह। अब पढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में। पहली संगीति, बौद्ध धर्म की पहली संगीति कब हुई और कहाँ पर हुई थी? काफ़ी अच्छा पॉइंट है।
पहली संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की 483 BC। राजगृह सप्तपर्णी गुफाओं में। उस समय शासक थे अजातशत्रु और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। पॉइंट याद रखना है, ये सभी पॉइंट्स। इसके बाद हुई थी दूसरी संगीति। तो दूसरी संगीति कब हुई ये भी जानेंगे। दूसरी संगीति हुई थी 383 BC। यानी याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहली संगीति में से कितना कम कर दिया, 100। 483 में से 100 कम किया, 383 BC। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। इस समय शासक थे कालाशोक और अध्यक्षता की थी दूसरी संगीति की सर्वकामी ने। इसके बाद हुई थी तीसरी संगीति। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 250 BC में। उस समय कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इस समय जो शासक थे वो थे अशोक महान और इसकी जो अध्यक्षता की थी तीसरी संगीति की वह की थी मोगली पुत्र तिष्य ने। इसके बाद सबसे लास्ट में हुई थी चौथी संगीति। ये कहाँ हुई? तो ये कब हुई और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 100 AD में। ये कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। उस समय शासक थे कनिष्क और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष थे इस समिति के अश्वघोष। इसमें कुछ एक पॉइंट और भी है, ऐसे बौद्ध की जो पहली मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की वो किस शैली में थी? याद रखिएगा, मथुरा शैली में थी। बौद्ध जो कि बुद्ध भगवान की जो मूर्ति थी वो मथुरा शैली में थी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।